गुड इवनिंग बच्चों, विनर्स एकेडमी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। मैंने कल आपको पढ़ाया था हिंदी गद्य साहित्य और उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। काव्य साहित्य को मैंने उसमें कल के अपने वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे उसको बांटा गया है। तो आज हम उसी को फिर से आगे बढ़ाते हैं ताकि आपका माइंड कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, क्योंकि इस चीज़ को लेके साहित्य में इतने विभाजन किए गए हैं काव्य साहित्य और गद्य साहित्य में कि बच्चे अपने आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने एक चार्ट दिखा रही हूँ। इस चार्ट के द्वारा मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगी कि हर काल में कौन से कवि हुए थे या कौन सी विशेषताएं हुई थी जिसके द्वारा हम उनको बांट सकते हैं। तो हमारा आता है काव्य साहित्य। काव्य साहित्य से संबंधित काल की शाखाएं हैं ये। जो काव्य साहित्य था उसके जो काल डिवाइड थे उस काल के ही ये अनेक प्रकार की शाखाएं हैं जिसे हम आपके सामने लेकर आए। तो सबसे पहले हम आते हैं आदिकाल। आदिकाल क्या है? आदिकाल में जो होते हैं प्रथम कवि हम सरहपा को मानते हैं। हमारे हिंदी के आदिकाल के प्रथम कवि सरहपा जी माने जाते हैं। उसके बाद चंद्रबरदाई है, पृथ्वीराज रासो है उनकी रचनाएं, बीसलदेव हैं, दलपति विजय है, नरपति नाल है, विद्यापति जी हैं। तो ये सारे लोग जो हैं वो आदिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं मैंने कल बताई थी, आज फिर एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ कि आदिकाल की क्या विशेषताएं हैं। आदिकाल की विशेषताएं हैं वीर रस की प्रधानता है। वीर रस को इन्होंने क्यों अपना मेन मुद्दा माना हुआ है? क्योंकि उस समय युद्ध बहुत होते थे, युद्धों का सजीव चित्रण और युद्ध में हमेशा वीरता का ही जगह दिखाई जाती है, इसलिए वीर रस की इसमें प्रधानता दी गई हुई है। आदिकाल की जो भाषाएं हैं वो डिंगल पिंगल भाषाओं में मानी जाती है, किसमें डिंगल पिंगल भाषाएं यूज़ की गई हैं। लौकिक साहित्य का प्रयोग किया गया है, नाच साहित्य का प्रयोग किया गया है, रासो परंपराएं प्रयोग की गई हैं। तो ये थी हमारी आदिकाल। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा भक्तिकाल। भक्तिकाल में हमारे प्रमुख कवि हुए हैं सूरदास जी हुए हैं, तुलसीदास हुए हैं, कबीरदास जी हुए हैं। ये हमारे भक्तिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो भक्तिकाल अर्थात भक्ति का भजन, भगवान का भजन करना ही इस काल का प्रमुख उद्देश्य था। लोग अपने अपने तरीके से भगवान का भजन करते थे, अपने अपने तरीके से जिस भी भगवान को प्रिय करते थे उन्हीं के उस पर वो उन्हीं के आश्रयदाता बनकर उन्हीं का भजन करते थे। तो भक्तिकाल के प्रमुख कवि हमारे कबीर जी हैं, सूरदास जी हैं और तुलसीदास जी हैं। भक्तिकाल को भी दो कालों में डिवाइड किया गया है। भक्तिकाल अर्थात भक्ति का भजन, भगवान का भजन करना ही इस काल का प्रमुख उद्देश्य था। लोग अपने अपने तरीके से भगवान का भजन करते थे, अपने अपने तरीके से जिस भी भगवान को प्रिय करते थे उन्हीं के उस पर वो उन्हीं के आश्रयदाता बनकर उन्हीं का भजन करते थे। तो भक्तिकाल के प्रमुख कवि हमारे कबीर जी हैं, सूरदास जी हैं और तुलसीदास जी हैं। भक्तिकाल को भी दो कालों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है और दूसरा है सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में प्रमुख कवि हमारे कबीरदास जी को माना जाता है। कबीरदास ने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर अपना विशेष जोर दिया है। उनका मानना है कि हम मूर्तियों की जो पूजा करते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईश्वर सब जगह व्याप्त है। अगर हम चाहें तो ईश्वर हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, खम्भों में भी है, पत्तियों में भी है, पेड़ों में भी है, पशुओं में भी है और पक्षियों में भी है। तो भगवान कबीरदास जी का कहना है कि हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें अपने आप को, अपने मन को एक स्थिर करना है ताकि हम जो है भगवान से अपना साक्षात्कार कर सकें। तो इन्होंने, कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति काव्य धारा में इन्होंने यह बताया है कि जो पंडित लोग कर्म कांड करने के लिए कहते हैं, योग संन्यास करने के लिए कहते हैं, मंदिरों मस्जिदों में जाने के लिए कहते हैं, राम रहीम के बारे में बताते हैं, तो ये सारी चीज़ों का इन्होंने जमकर खंडन किया है। और साथ ही साथ समाज में जो व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव थे उन चीज़ों पर भी इन्होंने काफ़ी तीक्ष्ण अपने व्यंग किए हुए थे। फिर हम आते हैं सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा में भगवान की ही सेम चीज़ें वही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इनका आधार अलग हो जाता है। सगुण भक्ति काव्य धारा में इसमें किसी आराध्य देवता की उपासना की जाती है। जैसे तुलसीदास जी जो थे वो भगवान राम को प्रमुख मानकर अपना काव्य को आगे बढ़ाया, अपने भजन कीर्तन को आगे बढ़ाया, उन्हीं को मानकर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी।
तुलसीदास जी ने राम को मान के लिखा था, सूरदास जी ने कृष्ण को, मतलब इन्होंने एक आराध्य के रूप में अपना मानकर लिखा हुआ था। सगुण भक्ति काव्य धारा। उसके बाद निर्गुण भक्ति काव्य धारा के भी दो शाखाएं हैं, एक ज्ञान मार्गी है और दूसरी प्रेम मार्गी है। ज्ञान मार्गी शाखा में नानक देव यानी कबीरदास जी भी आते हैं, नानक देव भी आते हैं, और प्रेम मार्गी में जायसी और उस्मान होते हैं योग। तो इसमें रीतिकाल में श्रृंगार प्रधान है, इसकी विशेषताएं हैं, यह श्रृंगार प्रधान है। इसमें संयोग और वियोग का चित्रण किया गया है, इसमें राज्यसभा में बैठकर ही सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। अब हम आते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल के हैं प्रमुख हमारे कवि हरिऔध जी हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, ये हमारे आधुनिक काव्य के कवि माने जाते हैं। तो ये बच्चों क्लियर है आपका काव्य से संबंधित शाखाएं। काव्य से कम संबंधित शाखाएं को ये मैंने आपके सामने इसलिए दिया था, या चार्ट अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ये चार्ट आपको जल्दी नहीं मिलेगा, मैंने इसको आपके ही लिए इसको अलग से तैयार किया है कि ताकि आपका दिमाग इस चीज़ को लेकर एकदम क्लियर हो कि कौन से काल में कौन से कवि हुए थे, उन्होंने कौन सी रचनाएं की हैं और कौन सी विशेषताएं उस काव्य की मानी जाती हैं, उस काल की मानी जाती हैं। तो ये था हमारा काव्य से संबंधित साहित्य और उसकी शाखाएं। तो हम कल आधुनिक काल की विशेषताओं में क्या होता है, जैसा ये आधुनिक काल का, जैसे ये जो नई कविता का प्रचलन चला आ रहा है, नई कविता में आजकल कुछ भी चले आ रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन जो पहले की रचनाएं रहती थी, रीतिकाल की, भक्ति काल की, आदिकाल की जो धाराएं रहती थी, उसमें जो रचनाएं करते थे, उसको पढ़ने के बाद हाँ अंदर से एक इमोशंस होते थे कि हाँ ये रियल है। और जो आधुनिक काल में अब जो हो रहे हैं उसमें तो बिल्कुल से संवेदनाएं तो होती है, लेकिन समझ में नहीं आती कि वो संवेदनाएं किधर जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी काव्य से संबंधित हैं। ये मैंने आपको एक नज़र के लिए दिया है, आप इसके स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये हमारा हिंदी काव्य साहित्य का जो चैप्टर है, वो चैप्टर जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको